Hello friends, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel The Genius Foundation. So friends, इस लेक्चर में हम बहुत डिस्कस करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि गैसेस स्टेट जो पीएससी फर्स्ट ईयर की जो आपका टॉपिक है उसमें द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है, क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड ट्रू आइसोथर्म ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। तो बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स को हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल कांस्टेंट, एंड्रू ने अपना एक आइसोथर्म प्लॉट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्रिटिकल कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्हीं सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड्रू आइसोथर्म होता क्या है, इन्होंने CO2 के लिए एक आइसोथर्म डिराइव किया या फिर बोल सकते हैं प्लॉट किया। तो देखिए ये एक प्रकार का एक P वर्सेस V ग्राफ खींचा गया है। P वर्सेस V जो आपका एक ग्राफ खींचा गया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और इसी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ को एंड्रूज ग्राफ दैट इज एंड्रूज आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। आइसोथर्म दैट मींस यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका CO2, एक CO2 का ये यहाँ पर देखिए PV रिलेशन देखा जा रहा है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। और ये जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PV रिलेशन को डिफरेंट टेम्परेचर में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइसोथर्म दैट मींस टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, जब मैं एक T4 टेम्परेचर रखा तब वहां पर क्या कैसा रिलेशन शो हुआ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जब हम T1 टेम्परेचर रखे, T2 टेम्परेचर रखे, दैट इज जब T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम रिलेशन देखें तो किस टाइप से रिलेशन मिला आपको PV में। तो वहां पर फिर इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए कि लो टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, PV रिलेशन क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक है। तो इन 1869 थॉमस एंड्रूज कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच PV relation of carbon dioxide gas were measured at various temperature. The type of isotherm obtained are shown in figure. इस फिगर में आपको यहाँ पर फिगर नंबर 1.12.1 उसमें दिखाया गया है। Other real gases also show the same type of isotherm. और यही आइसोथर्म आपको क्या कहलाता है, एंड्रूज आइसोथर्म। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट जो ग्राफ मिला है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर पर किस तरह से वेरिएशन आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका ये ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें T4 टेम्परेचर, दैट इज ये जो आपका टेम्परेचर T4 टेम्परेचर में अगर हम देखें तो PV रिलेशन जो है इसके लिए ग्राफ जो है आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए प्रेशर कम किया जा रहा है तो एकदम आपका जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम कम किया जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो हम इसको किसमें देखे थे भाई, आइडियल गैस के लिए ये बिहेवियर शो होता है। तो एट हाई टेम्परेचर सच एज T4 द आइसोथर्म लुक्स लाइक दोज ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में भी इसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेरिएशन देखा गया था, ठीक है। तो ये तो हुई बात किसकी, हाई टेम्परेचर की, दैट इज T4 टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर ये जो आपका वेरिएशन है टेम्परेचर में, T4 should be greater than T3, T3 should be greater than TC, then T2, then T1। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट या पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि एट हाई टेम्परेचर आपका जो PV आइसोथर्म जो रियल गैस का होता है वो आइडियल गैस की तरह ही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे कि सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं एट लो टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर पर क्या होता है, द कर्व हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट अपीयरेंस, सभी जो है लो टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके कर्व्स दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अ टाइपिकल कर्व ए बी सी डी, ये आपका हो गया ए, देन बी, ये सी और डी, ये ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, एक डिफरेंट टाइप का ही आपका कर्व यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपका ए बी सी डी कर्व लो टेम्परेचर पर ऑब्जर्व हो रहा है। इज द प्रेशर इंक्रीजेस, धीरे धीरे लाइन से इसको मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूं। इज द प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस फ्रॉम कर्व ए टू बी। देखिए प्रेशर को देखिए यहां पर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, पॉइंटर ले लेता हूं। देखिए ये प्रेशर जो है, ये ऑब्वियसली ऊपर वाला जो है कोऑर्डिनेट में प्रेशर को देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो देखो वॉल्यूम इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, दैट इज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है कर्व ए टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे एक पॉइंट बी, बी पर क्या होता है, लिक्विफिकेशन commence and the volume decreases rapidly as the gas is converted to a liquid with a much higher density। अब ये B पॉइंट क्या है, ये B पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रेशर इतना बढ़ गया इस गैस का कि यहाँ पर ये गैस से लिक्विड स्टेट में और काफी हाई डेंसिटी वाले लिक्विड स्टेट में ये जो है क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए दिस कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां से अगर आप बी से सी तक देख रहे होंगे तो देखो यहां पर वॉल्यूम जो है लगातार कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम तो हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है कांस्टेंट है। तो ये बी से सी जो है एक लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है हायर डेंसिटी वाला। अब जैसे जैसे बी से सी की तरफ जाएंगे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एट पॉइंट सी liquefaction is complete and thus line CD represent the variation of volume with pressure of liquid state। तो ये जो आपका B से C तक आपका जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन शो हो रहा है एक लिक्विड स्टेट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B से C पूरा ये क्या है, लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है। अब C पर जाने के बाद उसका लिक्विड स्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए C के बाद क्या होता है, द स्टेपनेस ऑफ द लाइन CD is evidence of the fact that the liquid cannot be easily compressed। Thus we note that AB represent the gaseous state, BC represent the liquid and vapor in equilibrium, and CD shows the liquid state only। तो थोड़ा सा देखिए यहां पर ए से बी में तो गैसेस स्टेट है, गैस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये बी से सी में जहां पर लिक्विफेक्शन जो है आपका जो है एक लिक्विड, और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये लिक्विड और गैस जो है यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है बोल रहे हैं। अब वो कंडेंस तो हो तो रहा है, अब कंडेंस हो रहा है तो सी पर जाने के बाद और ज्यादा वो जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और सी से डी जो है उसके लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से सी जो है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर, बी और सी जो है लिक्विड स्टेट को ना रिप्रेजेंट करके उसके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी कहाँ है जी, ये बी सी जो है आपका लिक्विड एंड वेपर इन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब देखिए, liquefaction commenced at B and is completed at C at a point between B and C says X, ये जो आपका B और C के बीच एक पॉइंट जो X है, वो जो है the ratio of liquid to gas is equal to Bx upon Cx. The pressure corresponding to the line BC is known as vapor pressure of liquid. ये आपका जो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, वो बी और सी से, तो वो जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपको कि बी और सी जो है आपका वो इक्विलिब्रियम गैसियस और लिक्विड के बताता है, सी और डी जो है कंप्लीट लिक्विड स्टेट को बताता है, और ए और बी जो है गैसियस स्टेट को बताता है। ये बात हो रही थी लो टेम्परेचर की, और पहले में हम बात किए थे हाई टेम्परेचर की। तो देखिए आगे देखते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट या एंड्रो आइसोथर्म में थर्ड पॉइंट, एट स्टिल हाई टेम्परेचर we get a similar type of curve as discussed in second above, except that the width of horizontal line is reduced. थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, T2 तक चले गए, ठीक है। The pressure corresponding to this portion being higher than at lower temperature. Obviously यहाँ पर देखिए ये प्रेशर एक कांस्टेंट प्रेशर, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या बढ़ा दिए, सेम टाइप का कर्व तो मिल रहा है, लेकिन ये जो आपका ये जो एरिया था बीजी की, जो आपकी एरिया थी वो कम हो गई। देखिए यहाँ पर ये छोटी हो गई, ये कब हुई, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर हाई था, और यहाँ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो बीसी लाइन में जो प्रेशर है वो कम होगी ऊपर वाले लाइन से, ठीक है। तो सेम टाइप का कर्व मिला, बस उसकी जो एरिया है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो ये थी आपकी T2 टेम्परेचर। अब बात करते हैं TC टेम्परेचर। और TC टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान देना इसी को। एक टेम्परेचर TC, ये जो आपका TC क्रिटिकल टेम्परेचर है, वहां पर देखिए एक टेम्परेचर TC द हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज रिड्यूस्ड, फिर से कम होगी। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये जो आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन था वो कम होते जा रहा है, ऊपर होते जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हॉरिजॉन्टल पोर्शन वो रिड्यूस हो रहा है टू अ mere point. At temperature higher than Tc, there is no indication of liquefaction at all. लेकिन जैसे Tc से हम ज्यादा क्या करते हैं, Tc से ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार से ये पॉइंट नहीं दिखता। तो टीसी तक एक पॉइंट दिखेगा, टीसी में तो एकदम पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे और टेम्परेचर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे करेंगे तो और टेम्परेचर कम करेंगे तो और बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपका लिक्वेफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको दिखा रहे हैं। तो देखिए, thus for every gas there is a limit of temperature above which it cannot be liquefied no matter what the pressure is. कहने का मतलब ये है कि सभी गैसेस के लिए एक टेम्परेचर का लिमिट होता है, उस टेम्परेचर के लिमिट्स को अगर आप क्रॉस करते हैं, जैसे कि T3 और T4, तो देखना कितना भी प्रेशर बढ़ा लो वहां पर वो जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आया क्या? तो उसी टेम्परेचर को ही तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, कि उससे ऊपर और टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या? तो यही इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल टेम्परेचर का। सभी गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, उसी को उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। अब प्रेशर कितना भी बढ़ा लें, आपका वो लिक्विफाइड नहीं हो सकता। तो देखिए,
अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्रिटिकल कांस्टेंट में हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर Tc इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, दैट इज द टेम्परेचर अबव विच अ लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो वही तो बात कर रहे हैं कि एक टेम्परेचर है, उस मैक्सिमम टेम्परेचर पर वहां तक जो है एक लिक्विड जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर पर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी उसमें वहां पर प्रेशर अप्लाई कर लो, वहां पर वो गैस जो है इतना कंडेंस नहीं हो पाएगा कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद क्या रखेंगे? मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये सबसे हाई टेम्परेचर है Tc, जहां तक एक गैस जो है लिक्विफाइड हो सकता है। देखिए, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफिकेशन एट द टेम्परेचर Tc। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर Tc होता है, उस टेम्परेचर पर कम से कम प्रेशर जो उसके लिक्विफिकेशन के लिए या फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम उस Tc, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ऑब्वियसली उस क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा वही कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये थे क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, अभी आप ये ग्राफ देख रहे थे एंड्रू आइसोथर्म, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखिए इन फिगर 1.12.1 end point of horizontal lines have been connected with a dotted line। देखिए एंड पॉइंट को ये जो आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका ए एंड पॉइंट हो गया इस ग्राफ का, फिर सी T2 टेम्परेचर का एंड पॉइंट ये हो गया, फिर इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया, फिर Tc टेम्परेचर हो गया तो उसका एक एंड पॉइंट, जहां पर एंड पॉइंट मिल रहा है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्राफ से जो है आपका एंड पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, उसे डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया गया। दिस पोर्शन नोन एज सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहीं पर तो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसी को बोलते हैं सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। separates the liquid state on one side and gas on the other side। यही लाइन जो है आपकी ये लिक्विड स्टेट है और ये आपका गैसेस स्टेट है, उसको क्या कर रहा है? सेपरेट करने का काम कर रहा है। विद इन दिस कर्व द लिक्विड एंड द गैस को एग्जिस्ट। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है यहाँ पर लिक्विड और गैस, तो आपके लिक्विड एंड गैस दोनों यहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं। Because of this coexistence curve, it is possible to distinguish between the two states of matter, namely gas and liquid। यहाँ पर इस कोएग्जिस्टेंस, इस कर्व की कोएग्जिस्टेंस के कारण आप जो है क्या कर रहे हैं? पता लगा पा रहे हैं, पहचान कर पा रहे हैं कि आपका जो टू स्टेट जो है आपका, जिसको गैस बोल रहे हैं, लिक्विड बोल रहे हैं, वहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। However, in practice, this is not always true because it is possible to convert matter from one state into another without any sharp discontinuity। This can be done as shown in figure 1.13.1। इसको हम नेक्स्ट मैं स्लाइड में दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है आपका सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होता है, तो उस डिसकंटिन्यूटी के कारण आप
सीधा डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दो स्टेट, गैस, लिक्विड को। लेकिन ऐसे भी होता है कि वहां पर ये पॉसिबल है कि मेटर जो है अपने एक स्टेट सीधा आपका जो है गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जिसमें कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी इस प्रकार के इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज कोई शार्प डिसकंटिन्यूटी के बिना ही ये स्टेट जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर जहां पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। देखिए, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है ऑफ द गैस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, द प्रेशर राइसेस अलोंग एल। अब वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर रहे हैं और भी आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर प्रेशर बढ़ेगा और वही प्रेशर जो सीधा शार्प इंक्रीज, देखिए यहाँ पर ए टू एल सीधा शार्प इंक्रीज को दिखा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑब्वियसली वहां पर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, temperature is directly proportional to the pressure। लीजिए बढ़ गया, शार्प इंक्रीज हो गया ए टू एल। पहले क्या हो रहा था, ए से बी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए, हैविंग रीच्ड एल, एल तक पहुंचने के बाद द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए और गैस को कूल करिए। ठीक है, अभी क्या किए थे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके सिंपल सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए और वहां पर गैस को कूल करिए, जो हीट किए थे उसको कूल करिए, ऑब्वियसली आपका वहां पर वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो गया, एल टू डी, वॉल्यूम हो गया डिक्रीज एल टू डी। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जर्वेशन, देखिए thus we have passed from A to D, A से हम D तो चले गए, without the gradual change as it occurs along the line BC, that is condensation in the usual sense of the term did not occur। ये जो है आपका, आप सीधा A से D चले गए विदाउट द ग्रेजुअल चेंज एज इट अकर्स अलोंग द लाइन B से। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इस कंडीशन में सीधा A से D चले गए, कब, टेम्परेचर इंक्रीज करके एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करके एट कांस्टेंट प्रेशर, सीधा आप कहाँ चले गए, A टू D। आपको ये B और C वाला जो आपका कर्व है इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आप इनके बिना ही इस D स्टेट तक चले गए। ठीक है, तो इसी को बताया जा रहा है। ठीक है, at point D could be said to represent a highly compressed gaseous state of the substance। और वहां पर D जो है, ये आपका जो D था, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया और ये L हो गया। तो देखिए ये जो आपका D पॉइंट है, इस D पॉइंट में यहाँ पर ये जो D है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हाईली कंप्रेस्ड गैसेस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, वेदर वी रेफर टू द स्टेट इन द रीजन ऑफ पॉइंट D as liquid state or as highly compressed gaseous state depends purely upon which of the two viewpoints happen to be convenient at the moment। Thus, in the absence of the surface of discontinuity, there is no way of
distinguish between liquid and gas. कहने का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पर इस कंडीशंस में जब ये आपका BC absent हो, दैट इज सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी absent हो, तो वहां पर आपको गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट के बीच प्रेजेंस को वहां पर डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये D जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाईली कंप्रेस्ड गैसियस स्टेट को। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो है लिक्विड स्टेट है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सा व्यू पॉइंट हो रहा है, कौन सा वहां पर आप उस मोमेंट पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, किस आप लिक्विड को आप क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, या आप गैस है उसको कंडेंस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डी जो है हाईली कंप्रेस्ड गैस होगा या हाईली कंप्रेस्ड लिक्विड बोलेंगे। हाँ, लेकिन पहले वाले ग्राफ में जहां पर डिसकंटिन्यू सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, तो भाई वो आपका लिक्विड और गैस का मिक्सचर या इक्विलिब्रियम को शो कर रहा था। तो ऑब्वियसली आपका जो हाईली कंप्रेस्ड आपका जो ये जोन था हाई प्रेशर पर, वो एक लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये नीचे वाला जो है आपका ए बी जो है वो गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहां पर हम आसानी से पहचान कर पा रहे थे कि ये कर्व के इधर वाले जो है हाई वॉल्यूम वाले लो प्रेशर वाले लोग गैस हैं, और हाईली कंप्रेस्ड जो आपका एरिया है हाई प्रेशर वाला वो जो है आपका लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के एब्सेंस में आप वहां पर लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आसानी से। इसी को ही बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यहाँ पर गैसियस टू गैसियस कंटिन्यूटी बनी हुई है। आप क्या बोल पा रहे हैं कि ये जो है एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, ना कि लिक्विड। अब बात करते हैं आइसोथर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो आइसोथर्म्स हैं उनको यहाँ पर डिराइव करते हैं। ये है आपका एक वैन डर वाल्स आइसोथर्म। On increasing the temperature, the three roots such as A, C और E, ये जो आपका एक रूट है A के लिए, then C and E, तो ये A, C, E का एक जो रूट है become closer to one another and ultimately at critical temperature they becomes identical। ये जो आपका critical temperature है उस पर ये identical हो जाते हैं। Thus, the cubic equation in Vm can be written as एक cubic equation होता है यहाँ पर Vm minus V bar into Vm minus V double prime आपका Vm minus V triple prime is equal to 0। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पर इन सभी को आइडेंटिकल मान लें तो ये जो है Vc क्रिटिकल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, Vm minus Vc होल क्यूब पावर में क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को एक्सपांड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में सॉल्व हो जाएगा। सबको पता है आपका जो है a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो क्या उसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है तो क्या उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इक्वेशन 1.141 with P represent the PC। भाई क्रिटिकल कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम, जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर, और टेम्परेचर है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। एंड इक्वेशन 1.142 must be completely identical and coefficient of the individual power of Vm must be the same in both। setting the corresponding coefficient equal, we obtain the following three equation। तो इससे आपका ये Vc ए के टर्म में, बी के टर्म में आपको ये इक्वेशन आपको ऑब्टेन होता है, जहां पर 3Vc इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, और 3Vc का स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी सी,
और VC का क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन PC ऑब्जर्व होता है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर PC, BC, TC इन टर्म्स ऑफ AB एंड R, आपके जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट के टर्म में PC, BC और TC को सॉल्व करने पर ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है। इंपॉर्टेंट ये है, VC इज इक्वल टू 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू होता है 3B के बराबर, और PC का वॉल्यूम होता है, वैल्यू होता है A/27B स्क्वायर, एंड TC का वैल्यू होता है 8A अपॉन 27RB। तो इसको आपको याद रखना है। ये है क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट। वान डेर वाल्स कांस्टेंट दिख रहा होगा इसमें A और B वान डेर वाल्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, A फॉर अट्रैक्शन, B फॉर रिपल्शन, और BC, PC और TC जो है क्रिटिकल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके ये इक्वेशन जो है क्रिटिकल कांस्टेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ऑब्टेन हो जाती है। अब देखिए, अगर हमको वान डेर वाल्स कांस्टेंट ऑब्टेन करना है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली उनको सॉल्व कर दीजिए आप, तो वहां से आपको ये इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, VC बराबर क्या था 3B, तो B बराबर क्या आ जाएगा VC अपॉन 3। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंस experimentally it is difficult to determine VC accurately, it would be better if A and B could be obtained from PC and TC only। thus यहाँ पर ये VC जो है करेक्ट आपका जो है ऑब्टेन नहीं किया जाता, या आप एक्यूरेटली ऑब्टेन नहीं किया सकता। इसलिए अगर आपको A और B ऑब्टेन करना है तो आप PC और TC वाले एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए आपका ये इक्वेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका VC टर्म नहीं दिख रहा है। A निकालने के लिए आपको यहाँ पर कहीं भी VC टर्म नहीं दिख रहा है, तो ये जो आपका PC और TC के टर्म में एक्यूरेट वान डेर वाल्स कांस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए इस इक्वेशन का हेल्प लिया जाता है। नोट दैट फॉर एन आइडियल गैस A is equal to 0 since there exists no force of attraction। A जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर A का वैल्यू 0 है तो वहां पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच काम नहीं करेगा। Thus for such a gas TC critical temperature is equal to 0 Kelvin, since the essential condition for a gas to be liquefied is to cool it up to or below its critical temperature। It is obvious that an ideal gas cannot be liquefied as it is not possible to attain 0 Kelvin। अगर कोई गैस लिक्विफाइड नहीं हो पा रहा है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री है, ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर आएगा तो वहां पर उसको लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि TC 0 केल्विन से ऊपर कोई भी लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए आपको लिक्विफाई करना है तो आपको और कूल करना पड़ेगा बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका आइडियल गैस जो है 0 केल्विन पर भी आपका जो है लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। इतना लो टेम्परेचर 0 केल्विन तक जाने पर भी वहां पर आइडियल गैस जो है लिक्विफाइड नहीं होते, बिकॉज इन 0 केल्विन द वैल्यू ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट A that is responsible for attraction 0 होता है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, दैट इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या होगा, अब गैस के लिए, हर एक गैस के लिए जो आपका वान डेर वाल्स कांस्टेंट A है, B है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक ऐसा आपका जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑब्टेन किया जाता है जिसमें वो सभी गैस के लिए आपका जो है फॉलो हो, वहां पर कोई पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक जो कांस्टेंट आता है किसी के लिए वो इग्नोर हो जाए उस इक्वेशन से। तो देखिए, Van der Waals equation can be written in form which does not contain any constant characteristic of individual gases। तो कोई भी इंडिविजुअल गैस के लिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है उनके बिना जो है आपका उन एक रिप्रेजेंटेशन इन्होंने डिराइव किया। ठीक है, और यही जो आपका इक्वेशन है, सच एन इक्वेशन विल देयरफॉर बी एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस। तो कोई कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट नहीं है किसी स्पेसिफिक गैस के लिए, तो वो सभी गैस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। इन ऑर्डर
In order to obtain this equation, we define reduced pressure, reduced temperature and reduced volume as follows. तो यहाँ पर एक प्रेशर के जगह में रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस वॉल्यूम की बात की जाती है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है रिड्यूस्ड प्रेशर इज इक्वल टू P अपॉन PC, टोटल प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर. तो reduced temperature is equal to total temperature upon critical temperature and reduced volume is equal to molar volume upon critical volume. तो P बराबर क्या हो जाएगा, PRTC, T बराबर TRTC और VM बराबर VRVC. अब क्या कर लेंगे, जहाँ पर प्रेशर वेशर वगैरह है वहां पर इन रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्लेस कर देंगे. तो देखिए ये आपका एक वंडरवाल्स गैस इक्वेशन है और वंडरवाल गैस इक्वेशन में Vm के जगह V का वैल्यू, P का वैल्यू, ठीक है, ये सभी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर PRPC प्लस A अपॉन PR स्क्वायर VC स्क्वायर VRVC माइनस B. तो यहाँ पर Vm का वैल्यू, यहाँ पर P का वैल्यू और T के जगह में T का वैल्यू TR इंटू TC रख देते हैं. ठीक है, अब देखिए रिप्लेसिंग PC, VC एंड TC इन टर्म्स ऑफ A, B एंड R. अभी हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लिए थे कि PC बराबर जो है आपका क्या वैल्यू निकला था, VC का वैल्यू निकाले थे इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, तो उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर ये जो है आपका इन सबको वैल्यू को रखने पर आपका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है आपका PR प्लस 3 अपॉन V R का स्क्वायर 3 VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8 TR. यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो कहीं भी देखो तो आपको PC, VC, TC या फिर A, B वंडरवाल कांस्टेंट जो नहीं दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक गैस के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट लिया जाता है वो कांस्टेंट इस इक्वेशन में नहीं दिख रहे हैं. तो ये इक्वेशन किसी स्पेसिफिक गैस के लिए एप्लीकेबल ना हो करके सभी गैस के लिए एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो यही जो आपका इक्वेशन है इसी को बोलते हैं नोन एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस and thus applicable to the all gases. According to it, if two gases have the same volume of reduced pressure and reduced temperature, they will be have the same reduced volume. अगर उनका reduced pressure और reduced temperature same है तो उस गैस का reduced volume भी same होगा. Thus, they correspond to each other. This statement is known as the law of corresponding state. इसी को ही बोला जाता है द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए इसको बोला जाता है द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट. जिस जहां पर किसी गैस के लिए, अगर दो गैस के लिए रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है तो उन गैस के लिए रिड्यूस वॉल्यूम का वैल्यू भी सेम होगा. क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पैरामीटर्स समझ आए होंगे. वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.